This is lecture 4 for a subject digital signal processing based on your first unit. Okay. So in this lecture we are going to discuss about the realization of the digital filters. Okay, what is the realization of digital filters? So we will talk about the introduction part and रियलाइजेशन के क्या एडवांटेजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे एंड बेसिक ब्लॉक्स यूज इन रियलाइजेशन. ओके, कौन कौन से बेसिक ब्लॉक्स होते हैं जो हम रियलाइजेशन में यूज़ करेंगे. ओके, सो इन तीनों पॉइंट्स के बारे में हम इस लेक्चर में सीखेंगे. सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, मीन्स वाई वी डू रियलाइजेशन, करते क्यों हम रियलाइजेशन. Okay, so as you can see here, in order to realize a digital filters, the given differential equation is broken into the small equations. Okay, so कोई भी डिजिटल फिल्टर आपके पास अवेलेबल है, उसकी जो इक्वेशन है, ठीक है, जो भी उसके लिए इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसको हम क्या करते हैं, वी ब्रेक इनटू स्मॉल स्मॉल इक्वेशंस एंड उन स्मॉल इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, हम ब्लॉक ड्रॉन करते हैं. सो यू कैन से हियर देन फॉर ईच इक्वेशन अ ब्लॉक डायग्राम इज ड्रॉन. ओके, सो जो भी छोटी छोटी इक्वेशन आई उनके हमने क्या कर लिया, ब्लॉक डायग्राम बना लिया एंड फाइनली ऑल दीज ब्लॉक्स आर इंटरकनेक्टेड टू रियलाइज द गिवन फिल्टर. सो वो जो भी हमने ब्लॉक्स बनाए हैं उनको हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं टू फाइनली रियलाइज दी योर गिवन फिल्टर. जो भी फिल्टर हमारे पास गिवन है उसको रियलाइज करने के लिए. सो दिस इज द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर रियलाइजेशन. ठीक है, सो क्या किया हमने, जो भी हमें इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको हमने स्मॉल सी इक्वेशन में ब्रेक किया. ओके, जो स्मॉल इक्वेशन आई है उनके लिए हमने ब्लॉक डायग्राम बनाए और उन ब्लॉक डायग्राम को आपस में कनेक्ट कर दिया टू रियलाइज द गिवन फिल्टर. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रियलाइजेशन, कि रियलाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रियलाइजेशन. फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2. Okay, next one is the cascade form and third one is the parallel form. So in coming lectures we will discuss all 3 realization types one by one for the FIR and IIR filters. Okay, now जो important क्या है जब हम ये realization करते हैं. Okay, so we use some basic building blocks. I already discussed about these 3 type of basic building blocks in previous lecture. Okay, so first one is known as adder. As you know, adder क्या होता है, 2 inputs को combine करके add करके देना. So here first quantity is x1n, second is x2n. Okay, you can see here we are using n here. Okay, so यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि we are working on the discrete signals, okay, rather than your continuous. Oh, and obviously you know we are working on digital form. So जो भी हमारा input लेंगे we will take as n number of samples के form में. So x1n, x2n, then this is the symbol used for addition for realization of filter. So x1n plus x2n. Okay, next one is the constant multiplier, means you are multiplying with some constant quantity. So omega n अगर आप दे रहे हैं 1 से मल्टीप्लाई होके you will get the a into omega n. And for delay we use this unit. So omega n is going to z inverse and giving omega n minus 1. Okay,
एंड मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिल्टर रियलाइजेशन डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर यू शुड हैव नॉलेज अबाउट योर जेट ट्रांसफॉर्म. ओके, sorry. Moving further, advantages means why we are doing this realization कि कर क्यों रहे हैं. ओके, सो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग कम्स कि फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सपोज एज ए यूज़र आप मैं, ठीक है, कि कोई भी चीज़ हमारे पास, कोई भी सिस्टम हमारे पास आए और उसे हमें अगर इजीली अंडरस्टैंड करना है तो हमें उसे उसकी जो भी एल्गोरिदम है, उसकी जो डिज़ाइनिंग है, उसे इस वे में प्रेजेंट करनी चाहिए ताकि वो इजीली समझ में आ जाए. सो रियलाइजेशन का फर्स्ट जो मेन मोटिव है कि अंडरस्टैंडिंग फॉर द यूज़र. वो कैसे होती है? सो मेंशन हियर कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम कैन बी इजीली रिटन. ठीक है, क्योंकि आपने उस जो भी इक्वेशन गिवन है उसे स्मॉल इक्वेशन में ब्रेक कर लिया. सो स्मॉल इक्वेशन के लिए अगर आप ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं तो वो ईजी होगा रादर देन डिज़ाइनिंग फॉर योर फॉर ओवरऑल इक्वेशन. ओके, सो सेकेंड एडवांटेज फ्रॉम द ब्लॉक डायग्राम, जो भी ब्लॉक डायग्राम में आपने जो स्मॉल इक्वेशन है उनके जो ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं, the relationship between input and output can be determined easily. ओके, सो सपोज कोई आपने इक्वेशन लिख दी पूरी. ठीक है, अब अगर आपको उसे अंडरस्टैंड करना है, लेट्स सी वन एग्जांपल. आई थिंक अच्छा, आप लोगों ने भी कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ा. सो एनीवे, मैंने कोई सिस्टम यहाँ पे बना दिया. ठीक है, सो आई हैव गिवन इनपुट यहाँ पे आउटपुट इनपुट. ओके, एंड हियर इज अगेन like this. Okay, and यहाँ पे कोई मैंने ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्मूले ना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट फाइंड आउट दी ट्रांसफ़र फंक्शन, सो ऑब्वियसली रादर देन अगर हम केवल इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालें तो ये हमारे लिए इजी होगा. यहाँ पे कुछ जा रहा होगा, यहाँ पे कुछ आउटपुट आ रहा होगा. ओके, सो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग कि कैसे, रादर देन अगर हम होल का लिखेंगे तो प्रॉब्लम है फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो अगर हम इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप निकालना, अगर हम एक ही यूनिट के बारे में निकालेंगे तो हमारे लिए इजी होगा. सो सेकेंड पॉइंट इज हियर. ओके, नाउ इन थर्ड पॉइंट, memory requirement and the computational complexity can be determined using the block diagram structure. Okay, you are using the delay units z inverse. Okay, so वो delay unit कितनी यूज़ हो रही हैं. ठीक है, सो वहाँ से हम easily फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या है आपके और आपके सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है. सो दीज आर दी सम एडवांटेजेस फॉर दी योर ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. ओके, और यू कैन से रियलाइजेशन के लिए. मूविंग फर्दर, ओके, सो अगर हम बात करते हैं डिजिटल फिल्टर्स की, सो इन डिजिटल फिल्टर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिल्टर्स. ओके, फर्स्ट वन इज द योर IIR and second one is FIR. Okay, now if I talk about the analog filters, so analog filters किससे बनने चाहिए? RLC से. So as mentioned over here, analog filters are designed using analog components like resistor, inductor, capacitor. Okay, sorry.
while digital filters are implemented using differential equation. क्योंकि यहाँ जो मैंने बताया कि जो भी इक्वेशन है वो इस इक्वेशन को हम फर्दर स्मॉल इक्वेशन में ब्रेक करते हैं और जो स्मॉल इक्वेशन है उनके ब्लॉक डायग्राम करके उन्हें कनेक्ट करते हैं. सो यू आर डिज़ाइनिंग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी हम डिजिटल फिल्टर्स की बात करते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिल्टर्स. फर्स्ट वन इज़ द FIR, मीन्स finite impulse response filter, and second one is the IIR, called infinite impulse response filters. Okay, so remember, first one is the FIR and second one is the IIR. ओके, दो तरह के फिल्टर्स, और इन्हीं दोनों के तरह के फिल्टर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे डिज़ाइनिंग करते हैं. ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट द फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर्स. Okay, so these types of filters are the non-recursive filters. Okay, or if you are saying FIR systems, okay, so these are the known as the non-recursive systems. I already told you about the recursive and non-recursive filters और systems. क्या होते थे? जो recursive system होता था वो डिपेंड किस पे करता था? योर प्रीवियस आउटपुट प्लस इनपुट, एंड दैट इनपुट कैन बी योर करंट और प्रीवियस. सो ये क्या होता था? रिकर्सिव के लिए. ओके, एंड इफ आई एम सेइंग कि FIR जो होते हैं नॉन रिकर्सिव होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? करंट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट इनपुट. पास्ट आउटपुट पे या प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो भी हमारे FIR सिस्टम होते हैं, FIR फिल्टर्स होते हैं, वो नॉन रिकर्सिव होते हैं. मीन्स वहाँ पे कोई भी प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन डू से दैट देयर इज़ नो फीडबैक प्रेजेंट फ्रॉम आउटपुट साइड टू द इनपुट साइड, क्योंकि प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है. सो आउटपुट की साइड से कोई भी फीडबैक नहीं होगा. क्लियर? In case of IIR system or IIR filters, they are recursive system or recursive filters. Okay, or having recursive realization structure. So recursive में क्या मतलब? जो अब आपका फिल्टर है या सिस्टम है IIR, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? प्रीवियस आउटपुट पे. ओके, सो एज आई मेंशन, डिपेंड ऑन द पास्ट आउटपुट and past and present input, this condition. So this condition for IIR. Okay, now previous output पर depend कर रहा है, so obviously there is your feedback at the output side. Okay, so here is mentioned there is feedback present from the output side to the input side. Okay, so this is all about your realization. Okay, and FIR IIR के बारे में जो भी हम है वो हम फर्दर आगे जब रियलाइजेशन करेंगे या FIR IIR फिल्टर डिज़ाइन करेंगे तब हम डेप्थ में पढ़ेंगे. बट रिमेंबर सॉरी कि जो FIR होता है वो नॉन रिकर्सिव टाइप स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, एंड जो आपका IIR होता है उसके अंदर रिकर्सिव टाइप का स्ट्रक्चर होता है. एंड रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव की डेफिनेशन आपको पता है. ओके, सो इन दिस लेक्चर ओके हमने क्या सीखा कि रियलाइजेशन होता क्या है, कैसे होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं रियलाइजेशन के, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं आपके, एडवांटेजेस क्या है, एंड डिजिटल फिल्टर्स में लिटिल बिट about your FIR and IIR systems or FIR IIR filters. Okay, so in next lecture
from the next lecture we will start the your IIR system realization. ओके जो अभी हमने टाइप्स पढ़े थे कि आपके 3 टाइप्स के यहाँ पे रियलाइजेशन होते हैं. सो वी विल स्टार्ट विद द डायरेक्ट फॉर्म 1. ओके, and by one we will discuss all 3 types of realization. So thank you students.